हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोगों ने मेरा बर्थडे व्लॉग तो देख ही लिया होगा मेरे चैनल पे। नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देखो। तो पोस्ट सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे मैं अपने होम टाउन डीडी नगर से दिल्ली के लिए निकल गई बिकॉज बस और रास नहीं आ रहा था मुझे अपना खुद का शहर। जब आती हूँ तभी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। सीन्स लाइक देयर सम सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वाइब्स दैट प्लेस होल्ड्स। बट एनीवेज मेरे को दिल्ली वापस आना था, तो एक टूटी हुई टांग लेके लाइक समहाउ लिम्फ वॉकिंग करती हुई मैं दिल्ली को वापस जा रही थी। ये खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे इंजॉय करते हुए। और एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न भी था दिल्ली वापस जाने का, मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना था। एंड मुझे अपना घर जो मैंने 1.5 साल से छोड़ा हुआ था, मेरा सारा सामान पड़ा हुआ था, तो ऑफ कोर्स मुझे अपने रेंटेड अपार्टमेंट को भी जाके चेकआउट करना था कि क्या हालत है वहाँ की। हे गाइस, दिस इज़ लीना। काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो या मेरे चैनल पे और भी दूसरी वीडियोज़ है जाके उनको चेकआउट करने से कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फाइनली 12-13 घंटे की जर्नी करके, ट्रेन जर्नी करके मैं पहुंच गई सड्डी प्यारी दिल्ली। एंड इतना सुकून मिला ना यहाँ आके। यहाँ की तो बात ही कुछ और है। आई मीन आई डोंट नो, कुछ तो अलग बात है। आई लव दिल्ली। जस्ट इन केस इफ़ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो जस्ट फॉर एन FYI आप लोगों को थोड़ा सा बैक स्टोरी दे देती हूँ। दैट पिछले 1.5 साल से मैं अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो दिल्ली में मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ। एंड वहाँ पे मैंने अपना सारा सामान छोड़ के, मैं जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन खुला मैं अपने घर चली गई। एंड आफ्टर सेकेंड लॉकडाउन में वापस आ रही थी, तो 1.5 साल से ऊपर हो गए थे। मैंने अपने फ्लैट की शक्ल भी नहीं देखी, सारा सामान वहीं डंप किया हुआ है। और ये देखो फ्लैट के बुरे हाल हो रखे थे। इस फ्लैट में चल रहा है रेनोवेशन। मतलब उस टाइम पे 2021 में जब मैं वापस आई तो यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा था, जिसकी वजह से ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं कि अब ऑफ कोर्स इतने मेसी हालत में मैं नहीं रह सकती थी यहाँ पे। मैं जल्दी रिवील करने वाली हूँ रीज़न व्हाई आई एम गोइंग टू गुड़गांव एंड मैं वहाँ जाके क्या करने वाली हूँ। मोटिव एंड पर्पस अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। ऐसे ही तो सस्पेंस बनाते हैं ना लोग। आज नहीं है कल बन जाएंगे। किसी दिन बन जाएगा वो सेलिब्रिटी, तब ये तुम्हारा ये डायलॉग ना बताएंगे, तुमको चिपकाएंगे कि बहुत बोल रहे थे हो जैसे कोई सेलिब्रिटी है। एंड गाइज यू नो वॉट, मैं जब बेड रिडन थी अपनी टूटी टांग के साथ, आई यूज टू जस्ट इमेजिन कि काश मैं एक रूम रेंट पे ले सकूँ सो दैट आई कैन क्रिएट अ स्टूडियो फॉर माई सेल्फ, जहाँ पे मैं यूट्यूब वीडियोज़ क्रिएट कर सकूँ। बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर होता था आसपास, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी और ऊपर से टांग भी टूटी हुई थी। तो यू नो दिमाग की भी दही हो रखी थी पूरी तरीके से। सो आई वाज लाइक कि काश मुझे बस एक रूम मिल जाए। मैं अपने होम टाउन में ही एक रूम रेंट करने का सोच रही थी कि जब भी कभी ठीक होंगी ना तो आई विल रेंट अ स्पेस फॉर माई सेल्फ, जहाँ शांति से बैठ के मैं कुछ वीडियोज़ बना सकूँ। बिकॉज आई वॉन्टेड टू रियली फोकस ऑन यूट्यूब। बट यू वॉन्ट बिलीव गाइज कि जो मेरे मैनिफेस्टेशन थे ना वो एक अलग ही रूप लेने वाले थे और मेरे लिए कुछ अलग ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे थे। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ, कहाँ लेके जा रही हूँ आप लोगों, तो लेट मी डिस्क्लोज दिस टू यू गाइस। दिल्ली पहुँचने के कुछ ही दिनों के बाद मेरे को करनी थी हाउस हंटिंग। बिकॉज मेरा जो फ्लैट था वो बहुत बुरी सिचुएशन में था एंड वहाँ पे रेनोवेशन हो रहा था। सो आई एम आउट फॉर हाउस हंटिंग नाउ। एंड आप लोग को अपने साथ कुछ मस्त वाले अपार्टमेंट्स दिल्ली NCR के दिखाने वाली हूँ, हाई राइज अपार्टमेंट्स। बिकॉज आई एम सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर माई सेल्फ। मैंने बोला ना मेरे मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे थे। मुझे एक रूम रेंट पे लेना था, शायद भगवान जी मुझे पूरा घर देना चाहते थे। चलो फिर फटाफट से चेकआउट करते हैं कुछ फ्लैट्स एंड देखते हैं कि कुछ पसंद आता भी है या नहीं। सो व्हाट आई डिड वाज लाइक आई डिड सम होमवर्क। मैंने कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने फ्लैट सर्चिंग शुरू कर दी थी ऑनलाइन ही अपने होम टाउन में बैठे बैठे। बिकॉज ब्रोकर फ्लैट्स थोड़े महंगे पड़ते हैं। लाइक यू नो इफ़ यू हायर अ ब्रोकर एंड देन उनके थ्रू आप फ्लैट्स लोगे तो ऑफ कोर्स वो महंगे पड़ते हैं दिल्ली NCR में, क्योंकि आपको ब्रोकरेज भी पे करना होता है। तो रेंट के बराबर का ब्रोकरेज पे करना होता है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 2-3 महीने का रेंट आपको एक साथ देना पड़ता है इन ऑर्डर टू रेंट अ प्लेस, जो कि बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो मैं थोड़ा बड़ा घर ढूंढ रही थी, तो ऑफ कोर्स रेंट भी ज़्यादा होने वाला था। तो मैंने ऑनलाइन सर्चिंग करी, ऑनलाइन हाउसेस देख रही थी और ऐसे ही हाउसेस देखने गई जो कि जहाँ पे मुझे ब्रोकरेज ना देना पड़े और विदाउट ब्रोकरेज के जस्ट
डाउन पेमेंट के साथ, 2 महीने का डाउन पेमेंट के साथ मुझे घर मिल जाए। तो मैंने कई सारे 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स चेकआउट किए ताकि मैं सब कुछ देख दा के ठीक ठाक से जो मुझे एक नज़र में भा जाए, जहाँ की वाइब्स भी अच्छी हों, मैं वो जगह फ़ाइनल कर सकूं। अभी तो बस देखने आई हूँ सारी जगहें, और आप भी साथ साथ में एंजॉय करो ये हाई राइज़ अपार्टमेंट्स। वाइब के साथ साथ रेंट का भी ध्यान रखना था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जेब पे भारी पड़ने वाली थी मुझे ये। लेट मी नो इन केस अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो जानने में कि किस हिसाब से वहाँ रेंट पे हाउसेस मिलते हैं दिल्ली NCR में, मैं एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ 2 BHK 3 BHK क्या है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वो सब चीज़ें भी मैं डिटेल में शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे घर थे जहाँ जिम्स वगैरह भी थे, लाइक पूरी सोसाइटी में ब्रोकर फ्लैट होते हैं एंड सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं, तो जैसी जगह वैसे दाम चुकाने पड़ते हैं ऑफ कोर्स। लाइक अगर सोसाइटी फ्लैट है तो इट्स गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू द ब्रोकर्स फ्लैट। Outfit of the day. I'm wearing a yellow t-shirt and a lilac pant. Lilac earrings भी पहनी है मैंने। मेरा favorite color बन चुका है lilac, and yeah, it's absolute favorite of mine. मैं हमेशा यही जो मौका मिलता है मैं lilac color का ही कुछ पहन लेती हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं गुड़गांव। अभी ये देखो क्या मस्त नज़ारे हैं, बिल्कुल हाईटेक सिटी है, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये गगनचुंबी इमारतें। ये ऐसी एक इमारत में मैं भी रहने वाली हूँ अभी। चलो सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया लगता है। नहीं अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। हम यहाँ पे, मैं अभी आई हूँ यहाँ पे हाउस हंटिंग कर रही हूँ मैं, तो उसी पर्पस से आई हूँ। चलो अब जब पहुँच ही गए गुड़गांव तो फिर डिस्क्लोज कर ही देती हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, देखते हैं मुझे क्या पसंद आता है। मेरा तो बहुत मस्त लग रहा है। सीरियसली कंक्रीट का जंगल ही है ये। बहुत ही awesome व्यू है। मेट्रो जा रही है, ये रैपिड मेट्रो का लाइन है। वही चेकआउट करने आई हूँ। लिफ्ट तो थोड़ी पुरानी सी है बट बिल्डिंग अच्छी। किचन, ये है एक और रूम, और इसके साथ है सब थैंक गॉड मेरा सारा सामान स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे भी बालकनी में सबसे एंड में दिखाऊंगी। ये वॉशरूम है, सारे रूम्स के साथ एक अटैच्ड टॉयलेट है आई गेस। चलते हैं नेक्स्ट रूम में। ये एक और रूम है, और एक और अलमीरा है यहाँ पे। ये भी है अटैच
इनफैक्ट इस रूम के साथ भी टॉयलेट अटैच्ड है। स्टोरेज काफ़ी स्पेस है यहाँ पे थैंकफुली। यहाँ भी बालकनी है। बालकनी में सबसे लास्ट में दिखाऊंगी कि सरप्राइज एलिमेंट है। पूरा घर खाली है तो वॉइस एको हो रही है ऑब्वियस है। और ये एक और रूम है एंड इसमें भी एक स्टोरेज है मेरा। स्टोरेज का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है एंड एक अटैच्ड टॉयलेट। तीनों रूम्स के साथ अटैच टॉयलेट है एंड ये बालकनी है। तो चलो इस बालकनी से करते हैं शुरुआत। ओके, ये है बाहर का व्यू। बालकनी की हालत कुछ अच्छी नहीं है अभी, काफ़ी कुछ फैला हुआ है। ये पूरा रेनोवेट कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट करके ही देंगे। ये भी ग्रीनरी चारों तरफ, कितनी अच्छी खूबसूरत बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ आ रही है। पूरा जंगल सा है। सो स्कैरी। नहीं स्कैरी नहीं, इट्स ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एक ये रूम में, इस रूम के साथ ये सेकंड रूम का एंट्रेंस है। यहाँ भी पूरी बालकनी है। बहुत ही बड़ा घर है, बहुत ही स्पेशियस है। 3 रूम्स हैं इसमें, तीनों रूम्स के साथ 3 टॉयलेट्स अटैच्ड हैं एंड बाहर एक लिविंग रूम, डाइनिंग स्पेस, सब कुछ है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ही काम, पीसफुल एंड सीरीन सी जगह लग रही है। सा ये डाइनिंग कम लिविंग रूम का स्पेस है एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है, बिल्कुल जैसा कि मुझे चाहिए था। देख सकते हो डायरेक्ट धूप आ रही है बिल्कुल फेस पे, और सनलाइट में वीडियोस बनाने का अलग ही मज़ा है, अलग ही। आई एम श्योर वीडियोस एंड पिक्चर्स की क्वालिटी मेरी इंक्रीज होने वाली है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है एंड नेचुरल लाइट से बढ़िया कोई और दूसरा रिसोर्स नहीं हो सकता लाइट का। सो या आई एम लविंग द वाइब ऑफ दिस प्लेस। फुली आई एम गोना फिल्म मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ हियर ओनली। अगर ये फाइनल कर देती हूँ मैं तो या मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनल है क्योंकि ये मुझे पसंद है। इस रूम के साथ भी अटैच्ड एक बालकनी, मतलब हर एक रूम के साथ बालकनी अटैच्ड है। और ये है डायरेक्ट सनलाइट। सब सारे रूम्स के साथ बालकनी अटैच, इनफैक्ट किचन के साथ भी बालकनी अटैच्ड है एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मतलब है, मुझे तो बालकनी वाले कमरे इतने पसंद आते हैं, मतलब बिना बालकनी के तो मुझे घर ही बेकार लगता है। आई एम रियली लविंग दिस प्लेस। ओह माय गुडनेस, आई हैव स्पॉटेड मंकीज हियर। वेट, आई विल शो यू गाइस। ये देखो, 2 बड़े मंकीज। ओह माय गुडनेस, एक दूसरे की जू निकाल रहे हैं यस। वाह वाह वाह, बंदरों ने भी कहा, हाँ देखो जू निकाल रहे एक दूसरे की। दिस इज सो क्यूट। अभी तो ये सिंपल मेरा हाउस हंटिंग व्लॉग है। In case if I finalize this house, then I'll definitely come up with a vlog, a proper house tour vlog. मतलब अभी फ़िलहाल तो बस I have just given you all an idea कि how this house looks like and और भी ऐसे सिमिलर घर मैं 2-4 और देखूँगी एंड जो भी मुझे अच्छा लगेगा I'll accordingly finalize. Hopefully मतलब जितना भी मैंने सर्च किया था एंड मैंने सब ऑनलाइन सर्च किया है हाउसेस, मैं सारी डिटेल्स भी दे दूँगी बट इन द नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो। बट ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया है सो दैट आई डोंट हैव टू पे ब्रोकरेज एंड इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. इट्स नॉट दैट ईजी shifting to a new place. I'm going to move out from Delhi 12-13 years and तब से मैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली में ही रह रही हूँ, मालवीय नगर में ही रह रही हूँ एंड मुझे मालवीय नगर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है. इट्स लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट बट आई डोंट नो, अब मैं क्या ही बोलूँ.
ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं वहाँ पे दैट आई कैन नॉट लिव इन दैट फ्लैट एनी मोर, एंड दूसरा ढूंढ के कोई सड़ी सी जगह में जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मालवीय नगर बहुत ही कंजस्टेड हो चुका है एंड वहाँ पे ढंग का घर कुछ नहीं मिल रहा था। 1-2 घर वहाँ भी देखे बट कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। द काइंड ऑफ हाउस दैट आई वॉज ड्रीमिंग फॉर, लाइक आई गेस दिस इज close to that only, like this one is nearly close to that, because I wanted a lot of greenery around my place, कि मैं घर के बाहर नहीं भी जाऊँ, घर में भी रहूँ तो मुझे एक शांति वाली जो एक सोलिट्यूड वाली फीलिंग हो ना, वो घर में बैठ के भी आए। एंड या बिकॉज जो मेरे होम टाउन का घर है वो तो काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी सारी ग्रीनरी भी है वहाँ पे, एंड यहाँ पे फिर वही ना मालवीय नगर में मतलब लाइक घर के सामने भी घर बना हुआ है, जिस फ्लैट में रहती थी उसके सामने भी घर बना हुआ है, तो लाइक वो ग्रीनरी, वो जो ना आंखों को जो सुकून मिलता है ना ग्रीनरी देख के, वो सब मिसिंग था वहाँ पे। तो मैं सोच रही थी मुझे ऐसी जगह पे ही जाना है जो थोड़ा बड़ा हो घर एंड ग्रीनरी हो चारों तरफ, मुझे अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आए और मुझे रहने में मज़ा आए। ठीक है, आई नो आई हैव टू शेल अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं यहाँ शिफ्ट होती हूँ तो आई हैव टू शेल आउट अ लॉट ऑफ मनी फॉर श्योर, आई नो दैट एंड आई एम preparing my mind for that, because जितना रेंट मालवीय नगर में उसका डबल द रेंट I'll have to pay here, almost like बना चुकी हूँ मैं अपना माइंड, बिकॉज दिल्ली में इस तरीके का इतना अच्छा सोसाइटी एंड इस तरीके की ग्रीनरी वाला घर और भी बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, और इतने बड़े रूम्स तो नहीं मिलने वाले। तो या देखे कि लाइक थोड़ा पॉपुलेटेड हो, थोड़ी ऐसा ना हो कि बिल्कुल अलूप सा हो, कि ट्रैवल करने के लिए नीड योर ओन कन्वेंस। तो भाई आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ढंग से, तो या सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं जो भी घर लूँ वो थोड़ा वेल कनेक्टेड हो, मुझे बहुत परेशानी ना हो, आसपास थोड़ी मार्केट्स हो, because I just want to make sure that I get accustomed to the new place and थोड़ा मेरे को आसानी हो, because I'm like very bad at remembering रास्ते and all, मैं सब भूल जाती हूँ। अब मालवीय नगर में इतने टाइम से रह रही थी तो मुझे याद हो गया था, वरना वहाँ भी मैं साथ गलियों में भूल जाती थी कि कहाँ से गई थी और कहाँ को जाना है, तो मैं भूल जाती हूँ। आई डेंट टू फॉरगेट रास्ता एंड ऑल दैट। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि वेल कनेक्टेड हो, कि मुझे कुछ भी चाहिए हो, ग्रोसरी हो वगैरह या कुछ भी शॉपिंग का स्टफ, तो वो सब आसपास हो मेरे। सो दैट्स हाउ आई हैव शॉर्ट लिस्टेड सम ऑफ द प्लेसेस। उसमें से एक ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया ओवरव्यू कि ऐसा होने वाला है प्रॉपर हाउस टूर। वंस व्हेन आई फाइनलाइज, तो आई विल बी शेयरिंग अ प्रॉपर हाउस टूर विद यू गाइस। फिर वैसा वाला वैसा वाला इंट्रो के साथ आएगा, हाउस शिफ्टिंग, मूविंग आउट फ्रॉम दिल्ली व्लॉग एंड मल्टीपल व्लॉग्स फॉलोइंग, मूविंग आउट वाला व्लॉग एंड देन हाउस टूर फॉर श्योर। बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो आपने देखा घर की हालत कैसी है, मतलब बहुत सारा कुछ ठीक होना, रिनोवेट होना बाकी है, लाइक प्रॉपर्ली कंप्लीट करके देंगे। बहुत सारा कुछ काम होना बाकी है इसमें, तो अभी ढंग से इतना शायद अच्छा ना लग रहा हो, बट बाहर की सराउंडिंग्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम काइंड ऑफ प्लानिंग टू फाइनलाइज दिस।